लीनियर रिग्रेशन नाम से ही क्लियर है कि अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है किसी भी फीचर और टारगेट के बीच में, देन वहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन दो तरीके के आपको मिल जाएंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी होता है। और सेम क्या होता है, अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो एक फीचर एक टारगेट होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो मल्टीपल फीचर्स होंगे और एक टारगेट होगा। तो इट मॉडल्स लीनियर रिलेशनशिप between target and feature, target and features। तो जो आपका फीचर और टारगेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट रहेगा एक्स और वाई पे। ओके, यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता है वैल्यूज़ इस तरीके से। और ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप कब होता है, जब आपका जो टारगेट है और फीचर है वो एक साथ इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे होता है आपका लीनियर रिलेशनशिप। इफ़ एक्स इंक्रीजेज वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, तो यहाँ पे हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है। और जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करते हैं तो वो हमें एक बेस्ट फिट लाइन देता है, एक प्रिडिक्टेड लाइन देता है जो कि इन सब वैल्यूज से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ओके, तो एक बेस्ट फिट लाइन ये हमें देता है इस तरीके से। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द बेस्ट फिट लाइन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, इन्हीं सब वैल्यूज़ के ऊपर, इन्हीं सब वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन लगा के एक बेस्ट फिट लाइन देता है जो कि हर एक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है। तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रहेगी, सपोज़ ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी प्रिडिक्टेड y की वैल्यू। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल y की वैल्यू रहेगी y। जितनी भी वैल्यूज़ इस बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है वो है प्रिडिक्टेड y की वैल्यू। तो ये सब जो वैल्यूज़ है ये भले ही लाइन से क्लोज हैं बट थोड़ा बहुत डिस्टेंस है इनमें। ओके, तो यहाँ पे आपको इतनी डिस्टेंस देखने को मिल जाती है सपोज़ इस वैल्यू में। तो ये क्या है, होता है ये जो एरर होता है वो होता है रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर दैट मीन्स जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है y और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है y डैश। ओके, सो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेसिडुअल एरर। अगर इसकी सिंपल सी इक्वेशन की बात करें तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में इसको बोलें तो ये हो गया प्रिडिक्टेड वैल्यू y डैश एंड थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा ज़ीरो। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्लोप है, जो स्लोप होता है लाइन का वो। और x1 की ये थीटा वन क्या है, थीटा वन है कोफिशिएंट, कि कितने कोफिशिएंट पे x को मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये y का वैल्यू निकल जाए। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर अ लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक x की वैल्यू है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सपोज़ आपका x 5 आता है और आपका एक्चुअल वैल्यू है 5 के बेसिस पे 250, बट आपने प्रिडिक्ट क्या किया है 300। ओके, तो ये जो 50 का डिफरेंस है ये क्या है, एरर है। तो इसी जो एरर निकलता है, ये जो एरर है रेसिडुअल एरर है, इसी को मिनिमाइज, जितना ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है, जितना लोएस्ट निकल सकता है, मिनिमम वैल्यू निकल सकता है एरर का, उसी के बेसिस पे बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट होती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इसी प्लॉट को तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लाइंस मिल सकती हैं। ओके, अलग अलग तरीके की लाइन मिल सकती हैं। सपोज़ एक लाइन ये हो गई, सपोज़ एक लाइन ये हो गई। ओके, सपोज़ एक लाइन ये हो गई और सपोज़ एक लाइन ये हो गई। तो अभी कैसे पता चलेगा कि इसमें से, इन चारों लाइंस में से बेस्ट फिट लाइन कौन सी है। तो बेस्ट फिट लाइन कैसे कैलकुलेट होती है, बेस्ट फिट लाइन दैट मिनिमाइजेज द एरर, दैट मिनिमाइजेज द एरर, और यू कैन से रेसिडुअल एरर। जिस भी लाइन का सबसे कम एरर आएगा वो होती है बेस्ट फिट लाइन, और वही प्रिडिक्शन में हमें मिलती है। कौन सी बेस्ट फिट लाइन रहेगी इस केस में, ये वाली, और ये दोनों आपकी नॉर्मल फिटेड लाइन रहेगी, बट ये बेस्ट फिट लाइन नहीं रहती है। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, जो रेसिडुअल एरर है उसके लिए एक लॉस फंक्शन कैलकुलेट होता है, दैट इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर भी हमने स्टैटिस्टिक्स में पहले ही देख रखा है। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं की है, प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं की है, देन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। स्टैटिस्टिक्स के बिना आपको मशीन लर्निंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n y माइनस y हैट।
का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मीन स्क्वायर्ड एरर निकलता है। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा रेसिडुअल एरर होता है उसको हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो हो जाता है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इसमें कोई भी ट्यूनिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि पैरामीटर्स को अपडेट करना। तो पैरामीटर्स को अपडेट ये खुद से कर लेता है। तो इट्स अ simple calculation and no need of tuning, simple calculation and tuning not required, tuning is not required, it's a simple calculation। जैसे एक लाइन का फॉर्मूला निकलता है वैसे यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन भी निकलती है। इट वर्क्स वेल फॉर लीनियरली रिलेटेड डेटा। अगर आपका कोई भी डेटा है जिसमें, जैसे कि अगर हम हाउस प्राइस की बात करें तो हाउस के साइज़ के साथ साथ हाउस का प्राइस भी बढ़ता जाता है, या फिर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के साथ हाउस का प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे टारगेट वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस एल्गोरिदम इज़ ओनली फॉर लीनियरली डिपेंडेंट डेटा। रियल टाइम में मोस्टली केसेस में आपके पास लीनियर रिलेशनशिप वाले डेटा नहीं होते हैं, आपके पास नॉन लीनियर वाले डेटा होते हैं, तो वहाँ पे ये एल्गोरिदम फेल हो जाता है। सो कॉन्स में क्या आ जाएगा, नॉट गुड फॉर रियल टाइम नॉन लीनियर डेटा and it is highly sensitive to outliers, why it is sensitive to outliers, कि अगर हम अगेन उसी फिगर की बात करें, इस तरीके से हमारा डेटा है एंड हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है वो सपोज़ ये है, बट अगर सपोज़ इसमें एक आउटलायर आ गया, ओके, ये नॉर्मल बिहेवियर है, एक एनॉमली आ गया यहाँ पे इस तरीके से, ये एक एनॉमली आ गया, तो अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट की वजह से, इस डेटा की वजह से ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये इसकी तरफ खींचेगी, ओके, इसकी तरफ ये बेंड होगी, तो हमारा जो न्यू बेस्ट फिट लाइन निकलेगा वो कुछ इस तरीके का निकलेगा, जो इन दोनों के ही बीच में रहेगा, एक नॉर्मल बिहेवियर डेटा के बीच में और एक आउटलायर के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाएगा, कितना ज़्यादा एरर आ जाएगा। सो एक्यूरेसी तुरंत ही डिक्रीज़ हो जाएगी, एक्यूरेसी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ आउटलायर। तो जब भी आपको लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है तो हमेशा आउटलायर्स को रिमूव करके ही अप्लाई करना होता है, बिकॉज यू कैन सी कि जो बेस्ट फिट लाइन है वो हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करती है, तो वो आउटलायर को भी कवर करेगी। सो दिस इज़ फॉर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अब हमारे पास मल्टीपल फीचर हो और हमें लीनियर रिग्रेशन फिट करना हो तो उस केस में हमारे पास आ जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो जैसे हमने फॉर्मूला की बात की थी, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, y हैट इक्वल्स टू θ1 x1 प्लस θ0, ओके। तो ये था एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन केस में क्या होगा, x1 की जगह और भी फीचर्स अवेलेबल होंगे, तो y हैट इक्वल्स टू θ0 फर्स्ट, θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस सो ऑन टू θn xn, एंड n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ फीचर्स, तो ये जितने भी फीचर्स हैं उसका एक कोफिशिएंट निकलेगा, एंड देन ये कंप्लीट फार्मूला यूज़ होके फिर हमारा एक टारगेट वेरिएबल निकलता है, ओके, टारगेट वैल्यू निकलती है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हम लाइन फिट कर रहे थे, ओके, लाइन फिट कर रहे थे, बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में तो अगर हम बेस्ट फिट प्रेडिक्शन की बात करें तो अगर हमारे पास वन फीचर है तो केस क्या था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, टू फीचर हैं एंड मोर देन टू फीचर, तो वन फीचर के केस में आपका बेस्ट फिट लाइन मिलता है, टू फीचर के केस में आपको प्लेन मिलता है, ओके, एक 2D प्लेन मिल जाएगा आपको, एंड मोर देन टू फीचर के केस में आपको एक हाइपर प्लेन मिलता है, ओके। जितना ज़्यादा आपका डायमेंशन रहेगा उतना ही एन डायमेंशनल हाइपर प्लेन मिल जाता है, ओके, एन डायमेंशनल हाइपर प्लेन मिलता है आपको। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दिस इज़ बेटर देन सिंपल लीनियर रिग्रेशन।
वाई? बिकॉज हियर आर मोर देन वन फीचर। तो अगर कोई टारगेट वेरिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल फीचर पे ही डिपेंडेंट रहे। हो सकता है कि और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, तो उनको भी कंसीडर करके अगर हम रिग्रेशन एल्गोरिदम फिट करते हैं तो जो हमें एक्यूरेसी मिलेगी वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है। कॉन्स में क्या आ जाता है इसकी प्रॉब्लम कि अगर बहुत ज़्यादा फीचर हैं तो वहाँ पे ओवर फिटिंग के केस हो जाते हैं। ओके, too many variables cause overfitting। अब अगर हम मॉडल को फॉर एग्ज़ाम्पल 20-30 फीचर्स दे दें रिग्रेशन मॉडल को फिट करने के लिए, तो वहाँ पे वो हर एक डेटा पॉइंट को, हर एक फीचर के डेटा पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करेगा, जिससे कि ओवर फिटिंग ज़्यादा होगी। और ओवर फिटिंग में क्या होता है कि ओवर फिटिंग में आपके ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट अनसीन डेटा पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता और बहुत ही रॉन्ग प्रिडिक्शन देता है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अनसीन डेटा, नॉट गुड फॉर अनसीन डेटा। इसका एक और केस है कि अगर आपके वेरिएबल्स ऐसे हैं कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, जैसे मैं एक्स की बात करती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे वेरिएबल हों जिनके बीच में ज़्यादा हाई कोरिलेशन हो। ओके, जो हाई कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं उनमें से किसी एक फीचर को रिमूव करना पड़ता है। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डज नॉट सपोर्ट कोलिनियरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स। दो ऐसे वेरिएबल हैं जो आप अपने आप में कोरिलेटेड हैं। ओके, तो उनमें से किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई फीचर सेलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे हम फीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडल प्रिडिक्शन, ताकि मॉडल कंफ्यूज ना हो। अगर दोनों ही कोरिलेटेड रहेंगे और टारगेट वेरिएबल के साथ भी कोरिलेटेड रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और जो सॉल्यूशन मिलता है वो फीजिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव वन ऑफ देम। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा इस केस में? रिमूव redundant variables and select only those features that are highly correlated with the target variable, highly correlated with target variable. Okay, so multiple linear regression again इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हों और वो टारगेट वेरिएबल से हाईली कोरिलेटेड हो, प्लस उसमें आउटलायर्स ना हो। तो उस केस में हम लीनियर रिग्रेशन को फिट कर सकते हैं।